पढ़ेंगे नया चैप्टर फिजिक्स में। चैप्टर नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लिखिए, चैप्टर नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज हम आपसे बार बार इस चैप्टर में एक बात करेंगे, बॉडी है ना। अब बॉडी मतलब ये समझ में चलिएगा, शरीर है ना। बॉडी मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कभी बोलेंगे हम अब बॉडी में फोर्स लग रहा है तो आप मत सोचिएगा कि कोई इंसान पे फोर्स लग रहा है, आप सोचिएगा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम मेरा मन, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहेंगे और मेरा मन इसको हम लोग बॉडी भी कहेंगे। आ रहा समझ में? अच्छा, बॉडी मतलब जिसका मास हो, क्या हो, जिसका कुछ मास हो। ठीक है ना, मास होना इंपॉर्टेंट है। अगर मास नहीं है तो वो बॉडी नहीं है, अगर मास नहीं है तो वो बॉडी नहीं है। तो सर वो क्या है सर? जिसका मास नहीं है, जिसका मास नहीं है उसको बोलेंगे पॉइंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट। ठीक, अच्छा ऐसे होता है, पॉइंट का कुछ मास होता है बट हम लोग इग्नोर करते हैं उसको। एक पॉइंट को बोलेंगे, मतलब जिसका मास नहीं होगा उसको बोलेंगे पॉइंट, और बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा देखिए सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे, पहला क्या बोले, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक ना, देखिए हम लोग इससे पढ़ेंगे सेकेंड चीज, नीड फोर्स। अच्छा सबसे फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में जो भी फोर्स लगाते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं, मतलब बल लगाते हैं, बल है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट में जो भी हम फोर्स लगाते हैं और जिसकी वजह से ये मूव कर देता है, ये आगे बढ़ जाता है, तो जो फोर्स इसमें लगाए उसी को हम कहते हैं फोर्स। दिखाते हैं कैपिटल एफ से, फोर्स को दिखाते हैं कैपिटल एफ से। अच्छा फोर्स मतलब क्या हुआ सर? अगर बॉडी अगर मूव किया, समझते ना, आगे बढ़ा तो बोलेंगे फोर्स लगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई बॉडी है, इसमें हम लगा रहे हैं फोर्स और ये थिरथर है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे फोर्स तो लग रहा है बट कोई काम का फोर्स नहीं लग रहा है। इसको बोलते हैं फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। जैसे दीवार हम धक्का लगा रहे हैं, दीवार बढ़ नहीं रहा है। आप तो बोल रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा नहीं रहे आप। फोर्स का मतलब ही होता है कि बॉडी का मूवमेंट होना। अगर बॉडी मूव नहीं किया, फोर्स आप नहीं लगा रहे आप। समझे क्या बोले? समझिए फोर्स समझिए चीज, और समझ लिखवाते हैं सब कुछ हम। नंबर 2 समझिए क्या बता रहे हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है सर? नेट फोर्स क्या होता है? नेट मतलब क्या होता है? नेट मतलब होता है टोटल। क्या होता है? टोटल। तो टोटल फोर्स क्या होता है? देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लेते हैं कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये मान लेते हैं कि लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझे? एक फोर्स ऊपर से लग रहा है ऐसे, मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स नीचे लग रहा है ऐसे, 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हम बोलेंगे व्हाट इज नेट फोर्स? बोले कितना होगा नेट फोर्स? नहीं, नेट फोर्स क्या होगा? बोलिए नेट फोर्स क्या होगा? देखिए ध्यान दिए, देखिए नेट फोर्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये इधर से लगाए फोर्स, अगर ध्यान दिए, अगर हम इसमें फोर्स लगाए इधर से, उसको मानते हैं पॉजिटिव। मतलब इधर राइट साइड से धक्का लगा रहे हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उधर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलेंगे नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं। उसी तरह से नीचे फोर्स लगा रहे हैं उसको प्लस मान लीजिए आप। अपना मान सकते, कुछ मान सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसको प्लस मान रहे हैं किसको माइनस मान रहे हैं, बट एक प्लस और एक माइनस होगा। समझे क्या बोल रहे हैं? इसको आपको माइनस मानना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स। ये क्या है सर? ये होता है टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड फोर्स। अब प्लस प्लस क्या चीज, टोटल लेफ्ट एंड राइट फोर्स, इसको हम कहेंगे टोटल फोर्स। ध्यान दिए क्या बोल रहे हैं, नेट फोर्स का मतलब हुआ कि इस बॉडी पर कहां कहां से फोर्स लग रहा है, समझे। तो एक फोर्स इसको बोलते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड, अरे अपवर्ड फोर्स ऊपर से और नीचे डाउनवर्ड फोर्स, इसको बोलते हैं राइट फोर्स, उसको बोलते हैं लेफ्ट फोर्स, समझे। तो हम बोल रहे हैं कि सर इस बॉडी में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं टोटल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर से कितना लगा और नीचे कितना लगा, ठीक है। तो आप बताइए टोटल अपवर्ड इसको बोलते हैं माइनस, तो -3 न्यूटन, ठीक है, प्लस डाउनवर्ड को प्लस बोल रहे हैं तो 4 न्यूटन। आया समझ में। अब प्लस यहाँ ये टोटल लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट से इधर से मार रहे हैं, राइट से मार रहे हैं, इसको बोला 2 न्यूटन प्लस का, और उधर से लगा रहे हैं तो कितना माइनस का 5 न्यूटन। इसको जोड़ने आपको आता है, 4 में 3 गया, एक और ये 2, कितना हो गया -2 न्यूटन। इसको आप बोल दिए माइनस का 2 न्यूटन। इसको कॉपी कर लिए, पहले आप लोग कॉपी कर लिया, एक्सप्लेन करते हैं फिर से हम। देखिए नेट फोर्स N80 नेट फोर्स हम कर दिए क्या, देखिए टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, total force acting on a body is called नेट फोर्स। एग्जाम्पल में आप डायग्राम ड्रॉ कर दिए, डायग्राम ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसमें एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, एक और फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, और एक और फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स। अगर इसको हम बोलेंगे ब्लॉक बी, इसका नाम है ब्लॉक बी, नेट फोर्स ऑन बी कितना है सर, तो बोलेंगे 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, दैट इज कितना 14 न्यूटन। दिस इज नेट फोर्स। लिख लीजिए, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आराम से कॉपी करते जाइए, समझ के एकदम। बहुत ही लॉलीपॉप चैप्टर है, लॉलीपॉप चैप्टर में आसान चैप्टर है, कुछ नहीं चैप्टर में पढ़ना है आपको। हम देखें सिलेबस इसका, कुछ नहीं पढ़ना, एक क्लास में खत्म कर दे चैप्टर पूरा इसका हम, बस समझिए आराम से आप। ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल ये हो गया नेट फोर्स का। एग्जांपल नंबर 2 नेट फोर्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये आपका एक बॉडी है, दिस इज बॉडी है ना, इस बॉडी का नाम हम बोलते हैं बी, कैपिटल बी, नाम बोल दिए, जरूरी नहीं है, इसका नाम बी है। ध्यान दीजिए, इसमें एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। अच्छा ये एन कौन है सर, न्यूटन कौन थे, अरे न्यूटन कौन था, अरे बुढ़ाओ जो मर गया साइंटिस्ट था, वही न्यूटन जो है ना, ध्यान दीजिए, वही जो बुढ़ाओ है ना, वो न्यूटन का फोर्स का डिस्कवरी किया था। फोर्स का डिस्कवरी जो है न्यूटन साहब ने किए थे, इसलिए अपना पीछे न्यूटन लगा लिया अपना टैग, ताकि लोग हमको ना भूले कम से कम, ठीक है ना। इसलिए फोर्स का यूनिट कितना है, न्यूटन। इससे मालूम चलता है कि फोर्स को खोजने वाला कौन था, न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स, मेन तो फोर्स वही है, सबसे बड़ा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, पता है कि नहीं। इसलिए फोर्स का डिस्कवरी किसने किया, न्यूटन। तो आपसे पूछेगा फोर्स का यूनिट, ध्यान दीजिए, फोर्स का यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब मेजरमेंट। फोर्स को किसमें नापते हैं, कितना फोर्स लगाया, तो बोलेंगे फोर्स का यूनिट मतलब फोर्स को नापते हैं किसमें, तो बोलेंगे न्यूटन में, किसमें, न्यूटन में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं नेट फोर्स का एग्जांपल नंबर 2। ये देखिए, ये बॉडी है, इस पे हम लगाएं 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। इसी बॉडी में उधर से लगाएं 8 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स, ठीक है।
हम चाहते हैं कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लगा, इसको हम नाम बोलते हैं, कुछ और नाम, इसको बोलते हैं पी। पी पे कितना फोर्स लगा, पी ऑब्जेक्ट है या बॉडी में कितना फोर्स लगा। तो आप बोलिएगा, ध्यान दिए, हमेशा हमेशा इधर से पॉजिटिव आपका मन किधरों मान सकते हैं। मान ले कोई उधर से धक्का लगा रहा है और एक धक्का इधर लगा रहा है ना। जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर से बॉडी इधर आएगा, है ना। उधर 10 मार रहा है, इधर से 8 मार रहा है, तो ज्यादा फोर्स ये लगा रहा है ना, तो ये किधर जाएगा, उधर किधर, इधर आएगा, राइट साइड आएगा। तो राइट साइड आया ना तो बोलेंगे पॉजिटिव फोर्स लगा। अरे एक मेजरमेंट है मानने का कि इधर आएगा तो पॉजिटिव और उधर जाएगा तो नेगेटिव, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं मैथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम। अरे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव, इसीलिए बोलते हैं उधर गया तो नेगेटिव, इधर गया तो पॉजिटिव। ठीक है, आइए हम बात करें नेट फोर्स का। नेट फोर्स ऑन किधर, ऑन पी पर, ऑन पी पर बोले कितना होगा 10 न्यूटन माइनस के प्लस, प्लस में ब्रैकेट है -8 न्यूटन। अरे जोड़ना ही है, नेट फोर्स मतलब क्या होता है, टोटल फोर्स, ये प्लस और ये माइनस का। अरे भैया नेट मतलब क्या, टोटल, दोनों को जोड़ रहे हैं, वो अलग बात है, ये दिखा रहे हैं कि माइनस इधर से लगा रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2 न्यूटन, है ना। मतलब बॉडी मूव किधर करेगा, राइट साइड। तो लिख लिएगा बॉडी मूव्स ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स ये क्या होता है सर, आप बोलिएगा टोटल फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन a body is zero, then it is called balance force, balanced force, balance force। ये क्या होगा सर, ये देखिए, ये इसी है, देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है आपका, ठीक है। देखिए इस बॉडी पर इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन का, ध्यान दिए, इस बॉडी पर इधर से लगा 10 न्यूटन का फोर्स और इसी बॉडी पर उधर से लगा 10 न्यूटन का फोर्स, है ना। जिस दिन इसका निकालेंगे नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स, ये देखिए नेट फोर्स को दिखाते हैं ऐसे है, एफ नेट, नेट फोर्स, ध्यान दिए, नेट फोर्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म है नेट फोर्स। कितना है सर, तो 10 न्यूटन और प्लस का माइनस का 10 न्यूटन, कितना हो गया 0। तो आप देख रहे हैं कि एफ नेट कितना आ गया 0। अगर एफ नेट 0 आएगा तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये बॉडी पे जो है, हाँ ये बॉडी बैलेंस है, ये बॉडी जो है बैलेंस। इसका मतलब क्या, ये बॉडी ना उधर जाएगा और ना इधर आएगा, इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि ये बॉडी जो है ना मूव नहीं करेगा, क्योंकि इधर से जो धक्का लगा रहा है और उधर जो धक्का लगा रहा है वो इक्वल फोर्स को धक्का लगा रहा है। बुझाया क्या बोले सो, जैसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि अनबैलेंस मतलब बॉडी मूव करेगा, है ना। तो बोलेंगे when total force या net force, when net force acting when net force acting on a body is not equal to 0 के बराबर ना हो, then we called this force, then we called this force is unbalanced force, unbalanced force।
अनबैलेंस फोर्स। एग्जांपल दे दिएगा सर। ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका बॉडी है, इस पे लगाया गया 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड से, है ना। और इसी बॉडी पे राइट साइड से एक फोर्स लगाया गया, उसको बोलेंगे 8 न्यूटन का फोर्स। तो हम बोलेंगे सर एफ नेट जो है, एफ नेट वो कितना आएगा, 10 न्यूटन प्लस का माइनस का 8 न्यूटन, दैट इज व्हाट, दैट इज 2 न्यूटन। आप देख रहे हैं कि एफ नेट जो है वो जीरो नहीं है, इसी को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है मूव करता है, समझे। अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही कोई बॉडी जो है मूव करता है। अगर हम इधर धक्का लगा रहे हैं इसको 10 न्यूटन का, और उधर से लगा 10 न्यूटन फोर्स को लगा रहा है, तो बॉडी मूव नहीं करेगा। दिस इज बैलेंस फोर्स। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस फोर्स लग रहा है, समझे। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। और ध्यान दीजिए, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो बोलेंगे बैलेंस फोर्स। और इसमें इधर से 10 लगाए हैं, उधर से 8 लगाए हैं, इसका मतलब इधर से ज़्यादा फोर्स लगा दिए हैं, तो ये बॉडी जो है ना उधर मूव करेगा। तो ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस है, क्योंकि फोर्स इक्वल फोर्स नहीं है, इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। बुझाया? जल्दी से कॉपी कर लिया आप। यहां से स्टार्ट हुआ आपका चैप्टर, नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, फर्स्ट चीज है कि जितना भी लॉ दिया गया है, ध्यान दिए, मोशन का जितना भी लॉ दिया गया है वो किसने दिए, न्यूटन साहब ने दिए। तो याद रखिएगा, जितना भी लॉ दिया गया है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ठीक है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो फर्स्ट, इसको ऐसा बोल सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उतना लंबा छोड़ दीजिए, आप समझिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका, न्यूटन का। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, समझिए, उसको दिखाते हैं। ये देखिए, उन्होंने क्या कहा कि एक बॉडी यहाँ बैठा हुआ है, ये बॉडी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बॉडी तब तक यहाँ बैठा हुआ रहेगा, ध्यान दीजिए, ये बॉडी जो बॉडी, ये एम जो है, ये मोटा बॉडी जो है ना, तब तक यहाँ बैठा हुआ रहेगा जब तक इसको बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। एक्सटर्नल फोर्स, बाहर जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल मतलब तो बाहर से लगाना। ध्यान दीजिए, ये हमेशा चाहेगा ये बॉडी कि हम हमेशा बैठल रहे शांत से, है ना। कब तक, जब तक इसको बाहर से कोई आके लतियाए नहीं, जब तक कोई इसको मारेगा नहीं तब तक ये बढ़ेगा नहीं, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि भैया हर वस्तु, दुनिया का हर वस्तु चाहता है कि अगर कोई गेंदा, ये बॉल जो है ये गुड़क रहा है, ये तब तक गुड़कते रहेगा जब तक कोई उस उधर से आके इसको रोक ना दे, समझे। मतलब न्यूटन ने कहा था कि दुनिया का हर वस्तु अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि हम रेस्ट में रहे। अरे तुम लोग भी यार सोते हो तो मन करता सुतले रहे हैं, कूद रहे हो तो लगता कूदते रहे, फॉर्म में आके आज थोड़ा एनर्जी आ गया है, उसमें मन में ख्याल आता है कि आज कोई आर्मी में एग्जाम निकाल ले, बुझा क्या बोलो। तो न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक, पढ़ लो, नहीं पढ़ लो, हमने पढ़ा है। सुनिए क्या बोले न्यूटन ने कहा, न्यूटन से पहली बार सबसे पहले क्या कहा, न्यूटन से सबसे पहले ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना चाहता है कि हम वो रेस्ट में रहे, कोई भी चीज वो हमेशा चाहेगा कि हम रेस्ट में रहे। रेस्ट का वस्तु रेस्ट में रहना चाहता है, और जो मूव कर रहा ना वो चाहता है कि हम मूव करते रहे हमेशा, समझ गए। कब तक, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स लगा रहे ना उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स लगाना, ये तब तक मूव करेगा जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा सर ये तो रुक जाएगा सर, ये वाला कैसे सर, हवा से, है ना। तो हवा को इग्नोर करके वो बताए थे, वो उन्होंने कहा था कि हवा को छोड़ दिया जाए, अरे ऐसे भी कोई फुटबॉल को मारोगे ना लात एक लात तो कुछ हो जाएगा, रुक जाएगा। तो
तो आप क्या बोला, उसमें तो कोई फोर्स लगा नहीं था, रुक कैसे गया वो? अरे फुटबॉल यार मारते कुछ जाता है फिर रुक जाता है, वो क्यों रुकता है? हवा की वजह से, उससे हवा फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स। अगर कोई इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है तो हवा इस पे, मान लीजिए का ऑब्जेक्ट है, अगर ये इधर से इसको मारे तो फिर रुकेगा, फिर भी रुकेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो रोकता है उसको, रुको भाई रुको, कहाँ जा रहे हो बिना बताए, है ना। तो इसमें दो फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है अपोजिट में, कौन सा? हवा का फोर्स, और एक लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। पर ध्यान दीजिए, ये देखिए, अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें कहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फिर भी रुका हुआ है, ये रुका हुआ है ना। तो ये बॉडी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इसमें कोई बाहर से धक्का ना मारे, समझे। और ये मारेगा तब घूमेगा। एक बच्चा बोलेगा सर हवा में तो फोर्स लगा रहा है, हवा को छोड़ के ये लॉ जो है अप्लाई हुआ है, बुझाया क्या बोले सो? अच्छा आप लिखिए पहले इसके बारे में, लिखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लिखिए एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, विल स्टे एट रेस्ट, वो भैया रेस्ट में ही रहना चाहता है, समझे। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एंड an object in motion will stay in motion at constant velocity unless acted upon by an unbalanced force, या upon by external force, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूटन जी का, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जितना क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। देखिए एक स्टेप में बताएंगे आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। आप याद रखना कि फोर्स इक्वल टू फोर्स, हाँ ये बोल सकते हो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, किसके? मास के, एम मास के। अरे जितना बॉडी में मास होगा ना उतना ही वो फोर्स लगा सकता है, जितना मेरे में मास रहेगा उतनी ताकत लगाएंगे हम, समझे। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, जितना मास किसी भी ऑब्जेक्ट में है उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। आप देखिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हटा के अगर इक्वल डालते हैं कांस्टेंट, उसको बोलते हैं ए इनटू कितना, एम। इसीलिए लोग कहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू होता है एम ए। बस इतना याद कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व इससे होगा, है ना। एफ क्या है? एफ है फोर्स, एफ क्या है? फोर्स। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए क्या है? एक्सेलरेशन। लिख लीजिए फटाफट।